5000 साल पुराना श्री कृष्ण का असली घर। दोस्तों, आपने गोकुल की उन गलियों के बारे में तो जरूर सुना होगा जहां कृष्ण घूमा करते थे। उस निधिवन के बारे में भी जानते होंगे जहां उन्होंने रास रचाया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजा बनकर राज भी किया। आप उस द्वारका नगरी के बारे में भी जानते होंगे। लेकिन क्या आपने भी उनका वो घर देखा है जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था, जहां उन्होंने अपना चलना दौड़ना सीखा? नहीं ना। तो चलिए आज हम आपको कान्हा के उस घर के दर्शन कराते हैं जहां उनकी किलकारियां आज भी गूंजती हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो घर देख रहे हैं ये आज से लगभग 5000 साल पुराना है, लेकिन आज भी ये बिल्कुल सही सलामत और सुरक्षित है। ये वो भवन है जहां गोविंद ने अपना पूरा बचपन बिताया था। ये जगह जितनी अलौकिक है उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है। यहाँ श्री कृष्ण के बचपन से जुड़े ऐसे बहुत से सबूत मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल गोकुल में नंद भवन नाम का एक मंदिर स्थित है जिसे 84 खंबा के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पर श्री कृष्ण अपने मैया और बापू के साथ रहा करते थे। यानी कि जिस जगह को आज तक कृष्ण मंदिर के नाम से जानते हैं वो 5000 साल पहले कान्हा का घर हुआ करता था। नंद भवन के ठीक बगल में यशोदा भवन भी है। मान्यताओं के अनुसार बलराम जी के जन्म के कुछ समय बाद यशोदा मैया ने कुछ दिन यहीं बिताए थे। यहाँ नंद बाबा के पूरे परिवार की प्रतिमा स्थित है जिसमें यशोदा मैया, कन्हैया, बलदाऊ, राधा रानी, रेवती जी जो कि बलराम जी की पत्नी थी, माता रोहिणी जो बलराम जी की माँ थी, इन सभी की मूर्तियां स्थापित हैं। इतना ही नहीं, यहाँ भगवान के दो सखा की मूर्ति भी है जिसमें एक का नाम है धन सुखा और दूसरे का नाम है मन सुखा। ये दोनों ही कन्हैया के साथ गाय चराने जाया करते थे। कहते हैं इनके दर्शन करने से धन और मन का सुख प्राप्त हो जाता है। यहाँ नंद बाबा की बेटी योग माया की प्रतिमा भी है। वही योग माया जिन्हें श्री कृष्ण की रक्षा के लिए वासुकी और वसुदेव जी के पास छोड़ दिया गया था। इस भवन में वो जगह भी है जहाँ कान्हा के जन्म का उत्सव मनाया गया था, और वहाँ एक शिवलिंग भी है। कहते हैं जब श्री कृष्ण के दर्शन करने महादेव आए तो यशोदा माता ने उन्हें दर्शन करने से मना कर दिया, जिसके बाद शिव जी वहीं आसन लगा के बैठ गए थे। चलिए अब आपको वापस से नंद भवन लेकर चलते हैं। दोस्तों, इस भवन में कन्हैया के बाल रूप की प्रतिमा स्थापित है। वैसे तो यहाँ बहुत सी मूर्तियां हैं, लेकिन एक मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये धरती से स्वयं निकली थी, यानी कि वो मूर्ति स्वयंभू है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस मंदिर को 84 खंबा के नाम से भी जाना जाता है, पर इसके पीछे की क्या वजह है आप ये नहीं जानते होंगे। दरअसल ये मंदिर 84 खंभों पर टिका हुआ है। यही वजह है कि इसका नाम 84 खंबा मंदिर है। जानकारों की माने तो ये 84 खंबे 84 लाख योनियों के प्रतीक हैं, जिसमें मनुष्य को कभी न कभी जन्म लेना ही पड़ता है। वैसे तो इस मंदिर से जुड़ी कई कथाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन एक प्रचलित कथा की माने तो भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से यहाँ 84 खंभों का निर्माण करने को कहा। विश्वकर्मा जी उनकी ये बात तो मान गए, पर उन्होंने कहा कि इन खंभों को कलयुग में कोई भी मनुष्य नहीं गिन पाएगा। बता दें कि विश्वकर्मा जी की यही बात आज तक सच साबित हो रही है। कहते हैं जिसने भी इन खंभों को गिनने की कोशिश की है या फिर करता है, या तो वो एक खंभा ज्यादा गिन लेता है या फिर एक खंभा कम गिनता है। मान्यताओं के अनुसार इस भवन के दर्शन करने वाले भक्तों को 4 धाम की यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। वैसे आपको बता दें गोकुल में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ